सो हे ट्रेडर्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज थर्सडे था एंड मैं मानता हूँ कि आपने अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए होंगे। एंड मेरे ट्रेडिंग की आज बात करें तो मुझे आज बहुत बड़ा झटका लगा है बिकॉज आई हैव मेड अ ह्यूज लॉस, जो कि मेरे अभी तक की ट्रेडिंग जर्नी में अभी तक का सबसे बड़ा लॉस है। एंड वो क्यों हुआ, उसके पीछे भी रीज़न बताता हूँ। तो मैं ऑप्शंस अभी कुछ टाइम से ही चालू किया है, लगभग 3 एक वीक हो गए होंगे ऑप्शंस करते करते। काफ़ी लॉस बना लिया ऑलरेडी मजाक नहीं करूँगा। बट उस लॉस के पीछे भी रीज़न है बिकॉज जब आप इंट्राडे से ऑप्शंस पे शिफ्ट करते हैं तो ऑप्शंस इज अ डिफरेंट थिंग यार, मैंने इतना तो जान लिया। क्योंकि ऑप्शंस में सब कुछ गेम वॉलेटिलिटी का है और सारा गेम मोमेंटम का है। जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा और कुछ नहीं। क्योंकि अगर मैं इस मूव को कैप्चर करने की बात करूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल, ऑब्वियस सी बात है। बट कमाने वाला इस मूव में भी कमा रहा है, कमाने वाला इस मूव में भी कमा रहा है, कमाने वाला इस मूव में भी कमा रहा है, कमाने वाला इस मूव में भी कमा रहा है, कमाने वाला इस मूव में भी कमा रहा है। सो ऑप्शंस को मैं एक बड़े मूव से ना जोड़कर ऐसे छोटे-छोटे मूव्स में कर पाऊँ, ये ही ट्रेडिंग कहलाएगी और यही स्कैल्पर करता है, क्योंकि वो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे मूव जोड़कर पैसा बनाता है, अगर ऑप्शन बाइंग की बात करूँ तो। और ऑप्शन सेलिंग तो एक डिफरेंट ही थिंग है, उसमें तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट होता है, उसमें आपको इस रेंज में जो ये बन रहा है, यहाँ पर प्रीमियम डिके होता है सबसे ज़्यादा, तो इस रेंज में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एंड ऑप्शन सेलिंग तो यहाँ पर बिल्कुल बेकार है। सो ऑप्शन बाइंग में अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें इसी टाइप के मूव कैप्चर करने होंगे, ये छोटा मूव, ये भी छोटा मूव, ये भी छोटा मूव, ये भी छोटा मूव, ये छोटा मूव। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ से कमाने बैठे और यहाँ पर। सो मैंने कहाँ गलतियाँ की, पहले मैं आज का पीएनएल दिखा देता हूँ आपको। सो ये मेरा आज का पीएनएल है। आई नो कि यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज दिख रही हैं, तो कुछ आज 18 एंट्रीज हैं शायद। ऑर्डर 20 हैं, इसमें से 2-3 कैंसिल होंगे शायद, 2 कैंसिल है तो 18 ऑर्डर लगा लूँ। तो उसके हिसाब से 18 टू जा 36, यानी कि 36 360 और कुछ चार्ज और लगेगा, तो 400 रुपये चार्ज समझ लो। आज का लॉस मेरा 2,000 रुपये समथिंग है। सो यार ये बहुत गंदा लॉस है, मतलब मेरे कैपिटल इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं इस लॉस को एक्सपेक्ट करूँ। बट अब ये हो चुका है। एंड जब ये हो रहा था ना तो मेरे दोस्त भी देख रहे थे एंड दे वर लाइक कि भाई तू कर क्या रहा है, क्यों बर्बाद हो रहा है, क्यों अपने पैसे लुटा रहा है। एंड उस पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि यार भाई ये सब इसी का पार्ट है, मतलब मुझे ये सब सीखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने गलतियाँ की हैं। बट आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग कि यार मुझे ये सुधारनी तो पड़ेगी, और ये सुधरेंगी तभी जब मैं ऐसी ऐसी गलतियाँ करूँगा। बट फिलहाल के लिए तो मैंने अभी ऑप्शंस क्लोज कर दिए हैं एंड आई विल डू ओनली पेपर ट्रेड फॉर नाउ। तो ये गलतियाँ पहली बात हुई कैसे, उसकी बात कर देता हूँ। तो अगर मैं गलतियों की बात भी छोड़ दूँ, तो अगर मैं एक बड़ी कैपिटल भी लेके चल रहा होता, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आज मेरे पास 1 लाख रुपए होते, तो मैंने करीबन 75,000 रुपीज़ ठोक दिए होते अपने, अगर मैं ये सब करा होता आज। इसीलिए एक न्यूबी ट्रेडर के पास जितना कम मनी हो, वो उतना ही अच्छा सीख सकता है और उतना ही कम लॉस करेगा। सो मैं बहुत छोटी कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ अभी, इसीलिए ये लॉस इतना कम दिख रहा है। ये लॉस बहुत बड़ा है, मुझे मैं मेरे को मालूम है परसेंटेज के हिसाब से ये लॉस कितना बड़ा है, बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम। सो मैं उसे छोड़ता हूँ, मुझे लॉस की परवाह नहीं है। बस मुझे इस गेम में टिका रहना है, इसलिए मैं आज की वीडियो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ और मैं उनसे सीख तो रहा हूँ, बट उन्हें अगली बार सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा, अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं ट्रेडिंग ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम भी हैं एंड स्टडीज़ का भी थोड़ा प्रेशर है। बट ये आज के मेरे कुछ लेवल्स थे, तो यार ये लेवल्स मैंने कल ही मार्क कर दिए थे। ये फिब का लेवल कुछ इस जगह से है, यहाँ पे से। और आज की भी अगर हम फिबोनाची लेवल की बात करें, तो भाई आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ एट द एंड पॉइंट और इसको इसके टॉप तक ले जाऊँ, सो मैं 0.5 पे फोकस करता हूँ मेनली। सो अगर मैं 0.5 वाले को देखूँ, एक सेकेंड सॉरी, 0.5 वाले को देखूँ, तो मैं इस पे मार्क करूँ, लेट्स सपोज यहाँ कहीं हो रहा है, ठीक है, फिबोनाची को हटाते हैं। सो जो पहला सपोर्ट मार्केट ने लिया वो कहीं फिबोनाची के पास ही था। अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर भी लूँगा, फिर यहाँ पर सपोर्ट देख सकते हो यार, यहाँ पर सपोर्ट ही लिया है इसने कहीं।
तो हुआ क्या कि मैंने इस पॉइंट पर शॉर्ट मारा था, एक ट्रेड मैंने शॉर्ट मारी थी इस पॉइंट पर। देखो पहली बात तो यहाँ पर मार्केट ने एक मुझे दे ही दिया था कि मेरी लेवल से मार्केट नीचे आने लग रहा था, तो मैं यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकता था। बट यहाँ पर मुझे कुछ उस टाइप का सेटअप मिला नहीं कि हाँ मैं जिसे बोल सकूँ, सो वो भी एक तुक्का ही हो जाता। बट मेरा लेवल था वहाँ पे, ऐसी बात नहीं, तुक्का भी नहीं बोलूँगा उसे, बट होता। और यहाँ पर ये नीचे आ गया, ठीक है। इस पॉइंट पर मैंने एक एक लॉट में शॉट मारा और यहाँ तक मैंने उसे कुछ कैप्चर किया। इसके बाद मैंने कैप्चर किया क्योंकि ओटीएम था, डीप ओटीएम था, कुछ 17,800 की कॉल थी आई थिंक। तो 17,800 कहीं यहाँ कहीं है, तो 17,800 की पुट थी, सॉरी कॉल बोल रहा हूँ। तो 17,800 की पुट थी, तो मैंने यहाँ पर उसे बुक कर लिया। यहाँ पर किया या यहाँ पर क्या, आई डोंट रिमेंबर नाउ, क्योंकि मैं उस टाइम पर कॉलेज में था। सो उसमें मुझे कुछ 200 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया था मैंने। तो आई वाज हैप्पी कि ओके यार चल एक ट्रेड आज की हो गई, छोटा सा स्कैम था। ऑल्दो उसमें लॉस नहीं हुआ, बट उसके बाद मैंने एक ट्रेड और ली, एंड वो ट्रेड जो थी वो इस पॉइंट पर थी। वो ट्रेड इस पॉइंट पर थी कि मैं यहाँ पर बाइंग साइड पर आ गया। यहाँ पर गलती ये थी कि यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बन रहा था, ना डब्लू बन रहा था। सो मैं जस्ट वी शेव रिकवरी के चक्कर में घुस गया, एंड यहाँ पर मेरे लग गए। थोड़ी देर में स्टॉप लॉस हो गया, और वो भी एक डीप ओटीएम था, तो वहाँ पर यहाँ 18,000 कुछ की कॉल रही हो गया आई थिंक। तो वो भी एक ओटीएम था, तो उसमें मेरा एसएल घुसा, तो उसमें मेरे लगभग 400 रुपीज़ हो चुके थे। तो नेट मेरा जो पीएनएल था वो 200 रुपये बच गया। अब बात आई ओवर ट्रेडिंग की, तो मैंने ओवर ट्रेडिंग चालू करी क्योंकि मुझे अपना रिकवर करना था। तो मैंने कहा कि एक एक चलो एक ट्रेड और कर लेते हैं, दिन की ट्रेड 3 ट्रेड हो जाएंगी, उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा। बट ऐसा नहीं हुआ। जो एक ट्रेड बन सकती थी वो ये भी हो सकती थी कि यहाँ पर मार्केट आया, एक छोटा सा एन सा पैटर्न बनाया, इस रेंज में स्ट्रगल किया, ब्रेकआउट दिया और इस वाली लेवल तक। सो यार मेरे लेवल आज बहुत अच्छे से फॉलो हुए हैं, एंड मैं इसीलिए खुश हूँ क्योंकि मेरा एटलीस्ट ट्रेडिंग ये चल रहा है ना, ट्रेडिंग चार्ट चल रहे हैं। आई नो कि मैं साइकोलॉजिकल थोड़ा वीक हूँ अभी इस पूरे मार्केट में। पूरे मार्केट में भी नहीं बोलूँगा यार, मैं अपनी छोटी सी बात बताऊँ तो मैं 8 महीने या 1 साल से लगभग इंट्राडे कर रहा हूँ। सो इंट्राडे में मैं स्टार्टिंग में जब आया था वहाँ पर भी मुझे ऐसे ही लॉस हुए थे, इसलिए मैं थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हूँ। अदरवाइज़ मैं ये लॉस देख के तो अगर न्यू भी होता तो बबरा ही जाता, या फिर एसएल भी ना लगाता। तो ये सब मेरे ठीक है, मतलब मैं मानता हूँ कि लॉस ऐसा इतना इतना भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलनी थी आज, एंड बहुत अच्छे सेटअप भी बन रहे हैं, बट फिर भी लॉस हुआ। बट आई एक्सेप्टेड, इट्स माई मिस्टेक टोटली। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर भी ट्रेड लेनी चाहिए थी, बट वो ली नहीं। कॉलेज में था तो दिमाग तो चलता है नहीं। सो अब आ गए यहाँ पर, चलो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसके बाद मैंने एक ट्रेड और ली, वो ये थी कि मैंने कहा गिरता रहेगा गिरता रहेगा। यहाँ पर एक डब्लू बन रहा था, इसको डब्लू नहीं दिख रहा, उसके लिए मैं बना देता हूँ। ये भी एक डब्लू है, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया नहीं तो ऊपर गया नहीं। इस लेवल पे भी शॉर्ट मार, इस लेवल में भी शॉर्ट मार सकता था, इस लेवल पे भी बाइंग थी, क्योंकि एक तो ये लेवल मैंने कल का बना रखा ऑलरेडी। तो मेरे लेवल से अगर, सो मेरा बेसिकली सेटअप ये रहता है कि अगर मेरे लेवल पे गया और वहाँ पे अगर एक कैंडल सही सी दी, लेट्स सपोज हैमर है या शूटिंग स्टार है या इस टाइप ऑफ रिवर्सल रिवर्सल कैंडल दे रहा है, तो मैं उसके अपोजिट वाले में रिवर्स के लिए मारता हूँ। मैं यूजुअली कैरी ऑन वाले ट्रेड्स पे ध्यान तो देता नहीं, बट मेरे सेटअप बेसिकली यही है कि यहाँ पर शॉर्ट मारो, यहाँ पर बाय करो, यहाँ पर शॉर्ट मारो, यहाँ पर बाय करो। तो ये वाला सेटअप भी मेरे से मिस हुआ डीप ओटीएम के चक्कर में। आई थिंक मैं यहाँ पर भी शॉर्ट साइड ही आ गया, तो ये वाला भी मेरे से मिस हो गया। एंड ओटीएम के चक्कर में यार लॉस बहुत हो रहे हैं, मतलब जहाँ पर मेरे ऐसे हिट नहीं हिट होने चाहिए वहाँ पर भी हिट हो रहे हैं, तो वो काफ़ी एक गलत चीज़ है। सर देख सकते हो मेरा लेवल यहाँ पर भी था, जो ये मैंने भी बनाया, क्योंकि इसका जो है आज का बेस था लगाया यहाँ पर। तो वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, तो मैं इसे यहीं पर बुक करना पसंद करता। ज़्यादा मैं थोड़ा भी इसे देता तो इतना मेरा एसएल बन जाता। तो 1.8 का मेरा रेस्ट था, 21 पॉइंट का मेरा एसएल होता, बट मैंने ऐसे नहीं किया।
हम तो ठहरे ओटीएम वाले, तो भाई घुस गए हम आज। ठीक है, एक ट्रेड मेरी यहाँ पर भी बन सकती थी पर नहीं बन पाई। बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल से उसने रिटर्न लिया। यहाँ पर भी 70-80 पॉइंट का आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 17,800 कुछ की कॉल भी बाय करता तो, बट वो आईटीएम में यार हम कर नहीं पा रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही लॉस हुआ है, इतना ही लॉस हुआ, मतलब इतना लॉस हुआ है। सो इस वीडियो को मैंने इसीलिए बनाया कि आज का दिन मैं भूलना नहीं चाहता। ये लॉस देखकर मुझे आज बुरा नहीं लग रहा है भाई, मेरे को डर भी नहीं लग रहा है कि माय गॉड कितना बड़ा लॉस हो गया। क्या मुझे पता है मैं कवर एक ना एक दिन कर ही लूँगा इसे। बट जो चीज़ है कि मैं अपनी साइकोलॉजी को फॉलो करूँ एंड नेक्स्ट टाइम ये चीज़ ना हो जो मैंने आज की है। ये ओवर ट्रेडिंग है यार। मेरे हिसाब से ऑप्शंस में अगर किसी को पैसा कमाना है तो वो दिन के 3 ट्रेड ले और उसमें ही सफिशिएंट कमा सकता है। अगर मैं अब आज के दिन की बात करता हूँ, क्योंकि आज तो मैंने पूरा दिन मार्केट देख लिया लगभग, तो मैं 3 ट्रेड में अपनी उन बेस्ट ट्रेड्स को कहाँ काउंट करता, जो मैं जेन्युइनली लेता अगर सही से मुझे लेनी होती तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैं इस पॉइंट पर शॉर्ट मारता, रियली इस पॉइंट पर मैं शॉर्ट मार देता, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनाई है। अगर मैं 1 मिनट में भी जाऊँ तो आपको रेंज सी दिख जाएगी। इस पॉइंट पर मैं शॉर्ट मारता और मेरा एसएल होता ये तो ये कुछ 20 पॉइंट का ही रखता मैं इसमें वहाँ अपने। और यहाँ पर मैं शॉर्ट मारना 18,100 की पुट में शॉर्ट मारता एंड इसको मैं एटलीस्ट यहाँ तक कवर करता, क्योंकि मैं पूरा तो कवर करने वाला था नहीं से। मेरा एसएल यहाँ पर ट्रेल करते समय हिट हो जाता। तो पहली ट्रेड तो ये बन गई, तो इसे मैं कहीं यहाँ बुक कर लेता अगर मैं सही चल रहा होता। ठीक है, सेकंड थिंग इज मैं यहाँ पर भी एक ट्रेड लेना पसंद करता, जो कि एक जेन्युइन ट्रेड है, और ऐसी ही ट्रेड आपको लेनी चाहिए इसमें कि मेरा एसएल यहाँ कहीं होता। और इसने भी अच्छा खासा यहाँ पर पूरा पकड़ लिया। और तीसरी ट्रेड जो मैं लेता, मैं इसे यहीं पे बुक कर लेता, क्योंकि भाई इसने यहाँ पर हैमर बना लिया है बिल्कुल मेरे एग्जैक्ट लेवल से। तो मैं इसे ट्रेल भी नहीं करता, एग्जैक्ट यहीं पे यहाँ कहीं इतना थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ पर बुक हो जाता है ये। ठीक है, तो इसमें 1.71 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया। एंड थर्ड ट्रेड वुड बी हैव दिस, जहाँ पर मैं इसे ट्रेल करते 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 ये भी यहीं कहीं पर बुक हो जाता। सो 3 ट्रेड में मैं आज अपने यही को काउंट करता हूँ। एंड यार बहुत अच्छे लेवल बन रहे थे, मतलब मैं आज पैसा खींच सकता था मार्केट से एंड पर नहीं खींच पाया। बट दिस इज़ द ट्रूथ यार। अगर हम जैसे बिगिनर अभी से खींचने लग जाएंगे पैसा, तो जो लोग एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 5-5 साल मराई है या 3-3 साल मराई है या 8-8 साल मराई है, तो यार उन लोगों का एक्सपीरियंस तो खाक में मिल जाएगा ना। इसीलिए यहाँ मार्केट में पैसा कमाने में टाइम लगता है। ये पैटर्न कोई भी पहचान लेगा, बट ये सब चीज़ें मुझे अब दिख रही हैं एंड उस टाइम पे थोड़ा फोकस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल हिट आती है कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये लॉस कैसे दिख रहे हैं। जैसे मैंने बताया, मेरे दोस्त ने बोला मुझे आज, भाई तू कर क्या रहा है। एंड सो यार मैं इन चीज़ों को डिमोटिवेशन में तो लेता नहीं, खैर, क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन सब वापस आ जाना है। बट आज की ट्रेडिंग से बहुत कुछ सीखा हूँ एंड होप कल कल तो अब ट्रेड नहीं करूँगा, कुछ कुछ टाइम में ऑप्शंस नहीं करूँगा। आई वुड प्रेफर कि मैं पेपर ट्रेड करूँ अनटिल अनलेस मैं थोड़ा गुड ट्रेड जनरेट करने लग जाऊँ इन लाइव मार्केट ऑल्सो। ठीक है, तो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यही रहेगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है ये। आप अपने लेवल्स मार्क कर लीजिए। अभी मैं इन लेवल को सब मिटाने वाला हूँ, ये मैंने सिर्फ इसलिए रखे हुए थे अभी तक की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी एंड आज का दिन मैं भूलना नहीं चाहता था। सो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस वीडियो एंड आई रियली डोंट नो कि आपके किस काम आने वाली है वीडियो, और आप ही अभी तक देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो। बट यार रिकॉर्ड करनी थी तो मैंने कर ली एंड आई वोंट डिलीट दिस वीडियो, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए। एंड इतना ही था यार इस वीडियो के लिए। थैंक्स, अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना यार, और कमेंट कर देना भाई प्लीज़। अगर थोड़ा भी कुछ भी मतलब लगा हो, टाइम वेस्ट था तो टाइम वेस्ट लिख के जाना, लेकिन कमेंट ज़रूर करना। अपन तो वैसे भी ट्रेडर हैं, अपन को डिमोटिवेट वगैरह कोई कर नहीं सकता। ठीक है, तो चलो थैंक यू यार पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर
कुछ भी होता है तो मैं रोज़ शेयर करूँगा वैसे अब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।